देखा था कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट में कुछ ना कुछ गलती होती है, कभी या तो कुछ गलत ऐड कर दिया जाता है, कोई गलत एक्सपेंस ऐड कर दिया जाता है, या कुछ गलत इनकम्स माइनस कर दी जाती है, तो वो होती है एडजस्टमेंट्स। कई बार हमें प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ता है एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट तभी निकलेगा ना जब प्रॉफिट सही होंगे। कई बार प्रॉफिट्स में कुछ गलतियां होती हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियां होती है वो अब हम देखते हैं। उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट्स या रेक्टिफिकेशन इन प्रॉफिट्स, जो गलतियां हैं, ठीक है। तो पहली जो गलती होती है वो होती है अबनॉर्मल लॉस। अगर अबनॉर्मल लॉस है, एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया जाएगा, प्रॉफिट फॉर 2010 इज 1 लाख, इंक्लूड्स abnormal loss of 10,000। तो abnormal loss को आप ना प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब नॉर्मल लॉस है, वो हर रोज नहीं होता है लॉस, तो वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, तो इसको हम करते हैं ऐड, ठीक है। जैसे 1 लाख इंक्लूडेड प्लस 10,000, तो आपका 2010 का प्रॉफिट हो गया 1,10,000, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। सेकेंड है होता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। अबनॉर्मल प्रॉफिट भी रोज रोज बिजनेस में नहीं होता, ये कभी कभी होने वाले प्रॉफिट्स हैं, इसको हम करते हैं प्रॉफिट में लेस, ठीक है। जो थर्ड एडजस्टमेंट आती है वो आती है, जो थर्ड गलती आ सकती है वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो हम एसेट बेच के या जो एसेट्स पे खर्चा होता है, जो फिक्स एसेट्स पे खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हमने मान लिया रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रेगुलरली बिजनेस में होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी बिजनेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, नया व्हीकल खरीदा, परचेज ऑफ व्हीकल, ठीक है, उसे हमने क्या ले लिया, हमने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ व्हीकल, हमने उसको मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हमने उसको मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल, वो तो व्हीकल परचेज किया था, वो तो था आपका, आना चाहिए था बैलेंस शीट पे, और हमने उसको एसेट की जगह हमने लिख लिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिए, ये बाय जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट इसे मान लेते हैं 1 लाख, और यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट निकला इसकी वजह से वो निकला 90,000, ठीक है। तो आपका जो ये यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कम, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए और प्रॉफिट हो गया कम, जबकि एक्सपेंसेस था, वो एक्सपेंस था ही नहीं, वो तो एक एसेट है, तो हमें इससे हटाना है इसको। तो हम क्या कर देंगे, उसको वापस जाके, क्योंकि गलत हो गया, उसको ऐड बैक कर देंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि वो गलत है। फिर हमारी जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है इसी की उल्टी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उल्टा हो गया इसका, अब हमने किया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पर हमने उसको मान दिया कि हमने व्हीकल खरीदा, तो गलत हो गया ये, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बाय जीपी 1 लाख, हमने ये एक्सपेंस यहाँ पे लिखा ही नहीं, या एक्सपेंस यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख,
गलत है ना नेट प्रॉफिट, इसमें ये भी तो आना चाहिए था ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000 रुपए का, ये आया नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा और प्रॉफिट हो जाएगा उससे हमारा कम, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस पे एक चीज मैं भूल गई, इसमें हमें ये हो सकता है अगर हमने इसको व्हीकल को हमने मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, व्हीकल पे डेप्रिसिएशन भी तो लगनी चाहिए थी ना, वो हम लगाना भूल गए, तो डेप्रिसिएशन हम लगाना भूल गए तो हमने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, एक एक्सपेंस भूल गए, तो डेप्रिसिएशन अगर हम इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, मतलब डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे माइनस प्रॉफिट में से। ठीक है, और इस केस में हमने गलत ले लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो लगता है डेप्रिसिएशन, इस केस में हमने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं। अगर क्वेश्चन आपका मेंशन करेगा कि डेप्रिसिएशन भी था तो आप इस केस में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को, क्योंकि वो गलत है, वो था ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको फालतू में एक्सपेंस मान लिया, तो उसको वापस लेके आएंगे और ऐड बैक कर देंगे। जो आपकी फिफ्थ एडजस्टमेंट होती है वो होती है आपकी ओवर वैल्यूएशन ऑफ या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, सीएस को हम क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। हम ट्रेडिंग अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये करेक्ट वाला। ठीक है, इसमें हमने पहले हम देखते हैं ओवर वैल्यूएशन, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक था आपका 50,000 का, सही वाला, हमने गलत ले लिया क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख। ठीक है, ओवर वैल्यू कर लिया, हमने गलत ले लिया, ओवर वैल्यू कर लिया, इसको था तो 50,000 का पर हमने मान लिया ये, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका इस साइड आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आते हैं आपके सेल्स। ठीक है, इस साइड आते हैं परचेजेस और यहाँ पे आते हैं आपके ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं ये, तो ये आपका निकल जाएगा जीपी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेना तो था हमें 50 क्योंकि करेक्ट वाला 50 है, सेल्स मान लेते हैं 1,50,000 की, इस केस में परचेजेस हो गई आपकी 1 लाख की, और ये हो गया आपका जीपी निकल आया 50,000, ये सही वाला है, पर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ले लिया है ज्यादा, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को ले लिया है ज्यादा, ट्रेडिंग अकाउंट ये इनकरेक्ट है, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया है 1 लाख। ठीक है, ओवर वैल्यू कर लिया हमने, ज्यादा ले लिया गलती से, सेल्स आपकी है 1,50,000 की, टू परचेजेस आपकी हैं, टू परचेजेस आपकी 1 लाख की, बाकी सब सही है, हमने जो गलती करी है वो सिर्फ करी है, तो आपका प्रॉफिट अब कितना निकलेगा, जीपी यू गेट 2,50,000 1 लाख, तो आप देख रहे हैं ना आपका प्रॉफिट 1,50,000 से ज्यादा आ रहा है, तो ये गलत है ना, इसके ओवर वैल्यू होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट जो है 50,000 ऊपर आ रहा है, तो ओवर वैल्यूएशन के केस में आप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जितना भी ओवर वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्ट। अंडर वैल्यूएशन, अगर अब हम अंडर वैल्यूएशन देख लेते हैं, अंडर वैल्यूएशन में इसको हम केस उल्टा कर लेते हैं बस। ठीक है, सही वाला था 1 लाख, हमने अंडर वैल्यू कर लिया, हमने अंडर वैल्यू कर लिया क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से हमने उसको कम लिया, लिखना तो चाहिए था 1 लाख,
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो 1 लाख बैठती है, बट हमने लिया 50,000, ठीक है। तो करेक्ट में हो गया 1 लाख, आपका प्रॉफिट आ गया 1 लाख यहाँ पे, और यहाँ पे 50, तो अब जो आपका जीपी आ रहा है वो आ रहा है 50,000, ठीक है। इसकी वजह से अंडर वैल्यू करने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000 से कम आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, ऐड बैक करके सही करना है। एक और केस हो सकता है जिसमें हम, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू कर सकते हैं, तो हम ओपनिंग स्टॉक को भी कर सकते हैं, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये लास्ट आपका केस आता है जिसमें एडजस्टमेंट में ये चीज में प्रॉफिट में गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब जो केस है यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट 2 बना लिए, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये सब फिक्स है, ये सब सही है। 1 लाख बाय सेल्स 1 लाख टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ गड़बड़ है, टू परचेजेस, ये हम ले लेते हैं 1 लाख ट्रेडिंग अकाउंट। ये करेक्ट वाला जो होना चाहिए था, पर जो गलती हमने करी उसकी वजह से जो प्रॉफिट पे प्रॉब्लम आई है। ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सब सेम रहेगा, बाय सेल्स ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, परचेजेस हो गई 1 लाख। अब जो है हमने ओपनिंग स्टॉक लेना चाहिए था हमें, पहला है ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था 50,000 सही वाला, बट हमने उसको ओवर वैल्यू करके 1 लाख ले लिया अपनी बुक्स में, ठीक है। तो हमने ओवर वैल्यू कर लिया, ज्यादा लिया स्टॉक को, तो करेक्ट वाले में तो आना चाहिए था 50,000 क्योंकि ये सही है, इतना होना चाहिए था, और इनकरेक्ट में हो गया 1 लाख। तो इससे जीपी को क्या फर्क पड़ा, 2 लाख माइनस से 50,000 आपका जीपी आ रहा है सही वाला, ठीक है। पर इस गलती की वजह से जीपी में क्या फर्क आ रहा है, जीपी आपका आया नहीं, -0 आया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका जीपी आना चाहिए था 50,000 पर यहाँ 0, तो 50,000 की गड़बड़ हो रही है, 50,000 से आपका जीपी कम है, तो आप इसे कर देंगे ऐड, ठीक है। और अब हम सेकेंड केस लेते हैं, जब हम अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक करेंगे। अंडर वैल्यू में हम ओपनिंग स्टॉक लेना चाहिए था हमें 1 लाख, पर हमने ले लिया 80,000, ठीक है। तो 20,000 से अंडर वैल्यू कर लिया हमने उसको, तो यहाँ पे आना चाहिए था वैसे 1 लाख सही वाले में, ठीक है। पर हमने क्या ले लिया 80,000, हमने अंडर वैल्यू कर लिया, तो जीपी में क्या फर्क आया, अब कितना आया जीपी, कुछ नहीं, ठीक है, नहीं आना चाहिए था, पर यहाँ पे कितना आ गया इसकी वजह से 20,000। तो आप देख रहे हैं ना जीपी गलत है 20,000 से, तो आप इसको करेंगे माइनस, क्योंकि 20,000 से एक्सेस में आ रहा है प्रॉफिट, तो हमें उसे ठीक करने के लिए हमें उसे लेस करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट्स आपकी होती है, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये गलतियां हम करते हैं जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये एडजस्टमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करना पड़ेगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको करना पड़ेगा। हमने क्या सीखा था, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमने गलती से उसको एक ट्रीटमेंट मान लिया, तो इसमें आपको करना पड़ेगा इसको
लेस, इसको करना पड़ेगा ऐड, इसको माइनस, इसको प्लस, ओवर वैल्यूएशन को प्लस, अंडर वैल्यूएशन को लेस। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एडजस्टमेंट्स।